विजयगढ़ नामक एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान केशव और उसकी पत्नी राधा रहते थे। दोनों ने वर्षों तक संतान की आश की थी और अंत में उनकी तपस्या सफल हुई। एक दिन राधा ने एक पुत्र को जन्म दिया। बेटे का जन्म पूरे गांव में खुशी का माहौल था। कुछ दिनों बाद गांव के प्रसिद्ध संत गोपाल दास ने केशव और राधा के घर आकर बच्चे का भविष्य पढ़ने का निर्णय लिया। गोपाल दास ने बालक को ध्यान से देखा और फिर आंखें बंद करके बोले, यह बालक एक दिन महान राजा बनेगा। इसकी किस्मत में विजयगढ़ का कल्याण लिखा है। यह सुनकर केशव हंस पड़ा और बोला, महात्मा जी, हम जैसे गरीब किसान का बेटा राजा कैसे बन सकता है? यह तो असंभव है। पर संत गोपाल दास मुस्कुराए, याद रखो, नियति को कोई नहीं बदल सकता। भगवान की मर्जी के आगे सब कुछ मुमकिन है। राधा ने आशा भरी नजरों से अपने पुत्र की ओर देखा और कहा, हो सकता है संत की भविष्यवाणी सच हो। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। थोड़े ही समय में यह भविष्यवाणी पूरे गांव में फैल गई और यह बात विजयगढ़ के राजा निरंजन तक पहुंची। राजा निरंजन को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। वह हमेशा सत्ता के लालच में रहता था और किसी को भी अपने सिंहासन के लिए खतरा नहीं बनने देना चाहता था। राजा ने अपने मंत्री से कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? एक साधारण किसान का बेटा राजा बने? यह भविष्यवाणी तो झूठी होनी चाहिए। मंत्री ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, संत गोपाल दास की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है। गांव में लोग इसे बहुत मानते हैं। राजा निरंजन ने मन ही मन सोचा, अगर इस बच्चे को अभी हटा दिया जाए तो भविष्य में कोई खतरा नहीं होगा। उसने तुरंत अपने सैनिकों को तैयार किया और खुद केशव के घर जाने का निर्णय लिया। एक दिन राजा निरंजन खुद केशव के घर जा पहुंचा। केशव और राधा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि स्वयं महाराज उनके दरवाजे पर खड़े हैं। महाराज, हम धन्य हैं जो आपने हमारे घर पधार कर हमें आशीर्वाद दिया, केशव ने सम्मान पूर्वक कहा। राजा ने अपनी बात सीधी रखी। केशव, मैंने तुम्हारे बेटे के बारे में सुना है। उसकी किस्मत बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना पुत्र सौंप दो। बदले में ये सोने के सिक्के ले लो और खुशी से जीवन बिताओ। केशव का दिमाग डगमगाया। उसने राजा को मना करते हुए कहा, महाराज, यह पुत्र हमें वर्षों की तपस्या के बाद मिला है। हम इसे आपको नहीं दे सकते। यह हमारी जान से भी ज्यादा प्यारा है। राजा की आंखों में क्रूरता झलकने लगी। अगर तुमने मुझे अपने पुत्र को नहीं दिया, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को भी जीवन भर कारागार में डाल दूंगा। उन्होंने बहुत सोच कर फैसला किया कि वे अपने पुत्र को राजा के हवाले कर देंगे, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए। महाराज, हम अपना पुत्र आपको सौंपने के तैयार हैं, पर कृपा करके उसकी जान बख्श दें। राजा निरंजन ने बेटे को बैलगाड़ी में रखवाया और सैनिकों को आदेश दिया कि उसे जंगल की ओर छोड़ दें ताकि जानवर उसे खा लें और भविष्यवाणी का अंत हो। जंगल के पास एक साधारण लकड़हारा भोला अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। वे दोनों निसंतान थे और वर्षों से ईश्वर से संतान की कामना कर रहे थे। एक दिन लकड़ी काटते समय भोला को एक बैलगाड़ी दिखी जो जंगल की ओर जा रही थी। बैलगाड़ी से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। भोला और लक्ष्मी ने बैलगाड़ी को रोका और देखा कि उसमें एक सुंदर सा बालक लेटा हुआ है। लक्ष्मी ने कहा, यह बच्चा किसका हो सकता है? इसके चेहरे पर कितना तेज है, लगता है जैसे ईश्वर ने हमारे लिए भेजा हो। भोला ने बच्चे को उठाया और लक्ष्मी की ओर देखा। शायद हमारी वर्षों की प्रार्थना का उत्तर है। हम इसे अपने पुत्र की तरह पालेंगे। उन्होंने बच्चे का नाम विक्रम रखा और उसे बड़े प्यार से पालने लगे। विक्रम धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अपने नए माता पिता का बहुत सम्मान करता था। उसने जंगल में रहते हुए लकड़हारी का काम भी सीख लिया। विक्रम अब किशोर हो गया था और एक शक्तिशाली युवक बन चुका था। वह जंगल में रहने वाले अन्य लोगों की मदद करता और अपनी बुद्धिमानी से गांव के लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया था। एक दिन जब बारिश का समय आने वाला था, भोला ने विक्रम से कहा, बेटा, हमें जंगल से ज़्यादा लकड़ियाँ लानी होगी ताकि आने वाले महीने के लिए हम तैयार रहें। विक्रम ने तुरंत हामी भरी। पिताजी, अब से आप जंगल में लकड़ियाँ लेने नहीं जाएंगे। मैं अकेला ही जाऊँगा। आपकी उम्र हो चली है, आप आराम करें। भोला ने हंसते हुए कहा, अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ बेटा। चलो हम दोनों चलते हैं, कम समय में ज़्यादा लकड़ियाँ काट सकेंगे। विक्रम और भोला जंगल की ओर चल दिए। उसी दिन विजयगढ़ का राजा निरंजन भी शिकार के लिए जंगल में आया हुआ था। राजा का काफिला अचानक विक्रम और भोला के सामने आ गया। जैसे ही राजा की नज़र विक्रम पर पड़ी, उसने उसे पहचान लिया। विक्रम के माथे पर वही अनोखा निशान था जो उसे वर्षों पहले बैलगाड़ी में छोड़ते समय था। राजा ने विक्रम से पूछा, तुम कौन हो? विक्रम ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम विक्रम है और मैं पास के गांव में रहता हूं। राजा निरंजन, जो अब अपने क्रूर मंसूबे बना चुका था, मुस्कुराते हुए बोला, मैं विजयगढ़ का राजा हूं। मुझे अपनी रानी को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजना है। क्या तुम मेरा संदेश महल तक पहुंचा दोगे? विक्रम ने कहा, महाराज, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आपका संदेश अवश्य पहुंचाऊंगा। राजा ने उसे एक सील बंद पत्र दिया और सख्त हिदायत दी कि याद रखना, इस पत्र को खोलना मत।
इसे सीधा रानी के हाथों में देना। विक्रम ने तुरंत हामी भर दी और अपने पिता से विदा लेकर विजयगढ़ की ओर चल पड़ा, परंतु उसे नहीं पता था कि राजा निरंजन ने उस पत्र में विक्रम के लिए घातक साजिश रची थी। विक्रम विजयगढ़ की ओर बढ़ रहा था। पत्र लेकर राजा का संदेश रानी तक पहुंचाना उसका उद्देश्य था, लेकिन जंगल के रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अचानक एक बड़ा सांप उसके घोड़े के सामने आ गया। घोड़ा बिदक गया और विक्रम को महल का रास्ता भूलने पर मजबूर कर दिया। वह घने जंगल में भटक गया। कुछ समय बाद उसे वट वृक्ष दिखा, जिसकी शाखाएं बहुत विशाल थी और जो उसे प्राचीन लगता था। विक्रम पेड़ के पास गया और विश्राम करने बैठा। तभी उसने अचानक एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनी, तुम कौन हो युवक और यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर आवाज दोबारा आई, मैं यहाँ हूँ पेड़ में, मुझे विचार वृक्ष कहते हैं, मुझे बोलने की शक्ति है। विक्रम ने आश्चर्यचकित होकर कहा, आप पेड़ होकर कैसे बोल सकते हो? विचार वृक्ष हंसा और बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। वर्षों से यहाँ खड़ा हूँ और केवल उन्हीं से बातें कर सकता हूँ जिनके भाग्य में कुछ अद्भुत लिखा होता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने विचार वृक्ष को पूरी बात बताई कि कैसे राजा ने उसे संदेश देने के लिए महल भेजा है और वह रास्ता भूल गया। विचार वृक्ष ने ध्यान से सुना और गंभीर होकर कहा, युवक, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। राजा ने तुम्हारे लिए महल में साजिश रची है। विक्रम चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? महाराज ने तो मुझे केवल संदेश देने के लिए कहा है। विचार वृक्ष ने बताया, राजा निरंजन ने जो पत्र लिखा है उसमें तुम्हारे खिलाफ आदेश लिखा है। वह चाहता है कि रानी तुम्हें गिरफ्तार कर ले और तुम्हें आजीवन कारागार में डाल दे। विक्रम को यह सुनकर धक्का लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजा निरंजन इतना छल कैसे कर सकता है, लेकिन वह समझ गया कि अब उसे इस स्थिति में बचने का उपाय खोजना होगा। विचार वृक्ष ने कहा, तुम्हें इस खतरे से बचने के लिए चालाकी से काम लेना होगा। एक गाँव यहाँ से कुछ दूर में है जहाँ स्वर्ग विद रहते हैं, वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उनसे मिलो और अपनी यात्रा जारी रखो। विक्रम ने पेड़ का धन्यवाद किया और उसके निर्देश अनुसार गांव की ओर चल पड़ा। विक्रम जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा व्यक्ति, जिस सभी लोग स्वर्ग वृद्ध नाम से जानते थे, लोगों के बीच बैठा हुआ। उसने विक्रम को देखते हुए बुलाया, आओ बेटे, मुझे पता है कि तुम संकट में हो। विक्रम ने हैरानी से पूछा, आप कैसे जानते हो? स्वर्ग वृद्ध हंसे और बोले, इस जंगल में कुछ मुझसे छुपा नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तुम राजा का संदेश लेकर जा रहे हो, परंतु मुझे लगता है कि वह संदेश तुम्हारे लिए खतरा से भरा हुआ है। मुझे वह पत्र दिखाओ। विक्रम थोड़ा संकोच में था, लेकिन फिर उसने पत्र निकालकर वृद्ध को दिखाया। वृद्ध ने पत्र खोलकर पढ़ा और गंभीर होकर बोला, राजा ने इसमें लिखा है कि तुम जैसे ही महल पहुंचो तुम्हें तुरंत कैद कर लिया जाए और कभी रिहा ना किया जाए। विक्रम के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। उसने कहा, अब मैं क्या करूं? मैंने तो राजा की आज्ञा का पालन करते हुए यह संदेश ले जाने का जिम्मा लिया था। स्वर्ग वृद्ध मुस्कुराते हुए कहें, चिंता मत करो, हम इस पत्र को बदल लेंगे। तुम रानी को यह नया संदेश दोगे जिसमें लिखा होगा कि तुम्हारा विवाह राजा की पुत्री से कर दिया जाए। विक्रम को यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ, लेकिन उसने वृद्ध पर भरोसा रखा। वृद्ध ने पत्र का नया रूप देकर सील कर दिया और उसे विक्रम को सौंप दिया। अब जाओ, वृद्ध ने कहा, महल पहुंचकर यह पत्र रानी को दे देना, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना। विक्रम महल की ओर बढ़ा और अंत महल में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने रानी के सामने प्रणाम किया और पत्र सौंप दिया। रानी ने पत्र पढ़ा और चौंक गई। राजा निरंजन ने उसमें लिखा था कि विक्रम का विवाह उसकी पुत्री मीरा से किया जाए। रानी ने तुरंत अपनी पुत्री मीरा को बुलाया और पूछा, क्या तुम इस युवक से विवाह करना चाहती हो? मीरा ने विक्रम को देखा और उसकी सरलता और साहस से प्रभावित होकर हामी भर दी। रानी ने तत्काल विवाह की तैयारी शुरू कर दी। विक्रम को अब यह यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब हो रहा है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि भगवान ने उसे संकट से बचाया है। शाम होते होते महल में विवाह धूमधाम से शुरू हो गई। राजा निरंजन जब शिकार से लौटकर महल आया तो यह खबर सुनकर उसके चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने सोचा था कि विक्रम कैद में होगा, लेकिन अब वह उसकी पुत्री का पति बन गया था। राजा निरंजन ने ठंडी सांस लेते हुए सोचा, मैंने तो सोचा था कि इस लड़के से छुटकारा मिल जाएगा, पर अब यह मेरे परिवार का हिस्सा बन गया। मुझे कुछ और योजना बनानी पड़ेगी। राजा निरंजन ने मीरा और विक्रम को बुलाया और कहा, तुम दोनों का विवाह हो गया है, लेकिन मेरी पुत्री पे एक श्राप है। इस श्राप के अनुसार विवाह के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही विक्रम और मीरा दोनों को ही झटका लगा। विक्रम ने कहा, महाराज, क्या इस श्राप का कोई उपाय है? राजा ने ठंडी आवाज में कहा, उपाय तो है, पर वह बहुत खतरनाक है। घ्रोणी वन में एक दानव रहता है जिसके पास 2 सोने के दांत हैं। यदि तुम वह सोने के दांत लेकर आओगे तो मीरा वह श्राप से मुक्त हो जाएगी। विक्रम ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। महाराज, मैं अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं इस यात्रा पर तुरंत निकलूंगा।
राजा ने मन ही मन सोचा कि विक्रम इस खतरनाक यात्रा से कभी वापस नहीं लौट पाएगा और उसकी समस्या का समाधान खुद ही हो जाएगा। विक्रम ने घृणिंग वन की ओर प्रस्थान किया, लेकिन यह यात्रा बहुत खतरनाक थी। रास्ते में उसे अजीबोगरीब पात्रों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले वह एक नदी के पास पहुंचा, जहां एक नाविक बैठा हुआ था। नाविक ने कहा, तुम नदी पार कर सकते, पर पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। विक्रम ने पूछा, कैसा प्रश्न? मैं कई वर्षों से इस नाव में हूँ, लेकिन मुझे कभी इस नाव से छुटकारा नहीं मिला। क्या तुम बता सकते हो कि मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? विक्रम ने सोचा और कहा, मुझे पहले अपनी यात्रा पूरी करनी होगी। मैं लौटकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। नाविक ने उसे नदी पार करवा दी और विक्रम आगे बढ़ा। फिर वह प्राचीन द्वारपाल के पास पहुंचा, जो विशाल महल के द्वार पर खड़ा था। द्वारपाल ने कहा, तुम अंदर तभी जा सकते हो जब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। विक्रम ने पूछा, क्या प्रश्न है? द्वारपाल ने कहा, यह पेड़ जो कभी सोने के फल देता था अब सूख गया है। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ है? विक्रम ने दोबारा वही उत्तर दिया, मुझे अपनी यात्रा पूरी करनी है, लौटकर मैं तुम्हें प्रश्नों का उत्तर दूंगा। द्वारपाल ने उसे महल में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। विक्रम अब घृणी वन की और गहराई में जा चुका था। यह वन अपनी रहस्यमयी शक्तियों और खतरनाक जीवों के लिए प्रसिद्ध था। जब विक्रम जंगल की गहराई में पहुंचा तो वहां की घनी धुंध और अजीब सी आवाजों ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया था। कुछ देर बाद उसे गुफा दिखी, जिसके बारे में राजा ने बताया था। यह गुफा उस दानव की थी जिसके पास सोने के दांत थे। गुफा के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो अत्यंत थकी थी और भूखी लग रही थी। विक्रम ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और पूछा, माँ, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने गंभीरता से कहा, मैं उस दानव की माँ हूँ, मेरा नाम कामनी है। तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उसकी पत्नी पर श्राप है और उसे सोने के दांत चाहिए। यह सुनकर कामनी ने सोचा, यह युवक तो अत्यंत वीर है और सच्चा प्रतीत होता है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। कामनी ने कहा, सुनो बेटा, मेरा पुत्र अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली है। वह किसी मनुष्य को जीवित नहीं छोड़ता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि तुमने अपने साहस और प्रेम का परिचय दिया है। तुम्हें किसी भी हालत में उसके सामने नहीं आना चाहिए। मैं खुद उसके सोने का दांत निकाल कर तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। विक्रम ने ध्यान से सुना। कामनी ने उसे बताया, जब मेरा पुत्र घर लौटेगा तो वह बहुत थका हुआ होगा। जैसे ही वो सोएगा मैं उसके 2 सोने के दांत निकाल दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर तुमने उसे देख लिया तो वह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। विक्रम ने कामिनी का धन्यवाद किया और वहीं छुप गया। कुछ समय बाद गुफा में आया। वह एक विशाल और डरावना दानव था, जिसके शरीर पर कई घाव और चोट के निशान थे। जैसे ही वह गुफा में घुसा, माँ, मुझे नींद आ रही है, कोई मुझे परेशान न करे, मैं सोने जा रहा हूँ। थक कर बिस्तर में लेट गया। वह गहरी नींद में चला गया। जैसे ही वह गहरी नींद में सोया, कामनी ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे उसके 2 सोने के दांत निकाल दिए। लेकिन आई रावण अचानक से करवट लेने लगा। कामनी ने जल्दी से दांत छुपा लिए और उसे शांत किया, बेटा सोते रहो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन वह समझ गया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। कामनी ने विक्रम को सोने के दांत सौंपे और कहा, अब तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरा पुत्र जाग जाएगा। विक्रम ने कामनी का आभार व्यक्त किया और तुरंत गुफा से बाहर निकल पड़ा। विक्रम द्वारपाल के पास पहुंचा, जिसने सोने के पेड़ के सवाल पूछे थे। विक्रम ने कहा, तुम्हारे सोने के पेड़ की जड़ें एक चूहा खोखली कर रहा है। अगर तुम उस चूहे को निकाल दोगे तो पेड़ फिर से सोने का फल देने लगेगा। द्वारपाल ने तुरंत जमीन की खुदाई की और चूहे को निकाल कर फेंक दिया। कुछ ही क्षणों में पेड़ फिर से सोने के फलों से लद गया। द्वारपाल ने विक्रम का धन्यवाद दिया और उसे सोने का फल भेंट के स्वरूप में दे दिया। विक्रम ने सोने का फल और दांतों को लेकर और आगे प्रस्थान किया। विक्रम अब फिर से उस नदी की ओर बढ़ा जहाँ उसे नाविक का प्रश्न याद आया। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो नाविक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। नाविक ने पूछा, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वरना मैं तुम्हें नदी पार नहीं करने दूंगा। विक्रम ने शांति से कहा, तुम इस नाव से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम यह चप्पू किसी और को नहीं सौंप देते। यह चप्पू श्रापित है, अगर तुम किसी और को दे दो तो तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा। नाविक ने यह सुनकर विक्रम को नदी पार करवा दी और उसने विक्रम का धन्यवाद किया। वह चप्पू को किसी और के हाथ में देने का फैसला कर चुका था ताकि वह अपनी जिंदगी को सामान्य रूप से जी सके। विक्रम महल में पहुंचकर राजा निरंजन से मिला। उसने राजा को सोने के दांत और फल दिखाए। राजा हैरानी से पूछा, तुम इन सोने के दांतों के साथ वापस कैसे लौटाए? यह असंभव है महाराज, मैं अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यह दांत और सोने के फल मैंने अपनी मेहनत और साहस से प्राप्त किए हैं। अब कृपा करके मीरा को श्राप से मुक्त करे। राजा निरंजन यह समझ गया कि विक्रम साधारण युवक नहीं है
उसके अंदर अद्भुत साहस और समर्पण है। उसने विक्रम को मीरा के पास भेजा और सोने के दांत मीरा के हाथों में रखे। जैसे ही मीरा ने सोने के दांत छुए, उसका श्राप समाप्त हो गया। पूरा महल खुशी से झूम उठा। रानी ने विक्रम की वीर की प्रशंसा की और उसे पूरे राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मान लिया। राजा निरंजन अब पूरी तरह से हार चुका था। उसने सोचा था कि विक्रम इस खतरनाक यात्रा से कभी वापस नहीं लौट पाएगा, परंतु विक्रम न केवल लौटा, उसने अपनी पत्नी को श्राप से मुक्त भी कर दिया। राजा निरंजन ने गहरी सांस ली और स्वीकार किया कि विक्रम विजयगढ़ का असली राजा बनने के योग्य है। राजा निरंजन ने महल के सभी लोगों के सामने घोषणा की कि विक्रम अपनी वीरता और निष्ठा से याद सिद्ध किया है कि वह इस राज्य का असली उत्तराधिकारी है। मैं अब अपनी गद्दी छोड़कर विक्रम को विजयगढ़ का नया राजा घोषित कर रहा हूँ। सभी लोग विक्रम की जय जयकार करने लगे। विक्रम अब राजा बन चुका था। उसके माता पिता, जिन्होंने उसे जंगल में पाला था, वे भी महल में सम्मानित जीवन जीने लगे। विक्रम का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने न केवल अपनी साहस और बुद्धिमानी से अपनी पत्नी की जान बचाई, बल्कि पूरे राज्य का सम्मान भी प्राप्त किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने कभी लालच या क्रूरता का सहारा नहीं लिया। उसने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी चुनौतियों का सामना किया। कहानी का अंत इस संदेश से होता है, धैर्य, साहस और सच्चाई से ही हम अपने जीवन के सबसे बड़े से बड़े संकटों का सामना कर सकते हैं। नियति को कोई बदल नहीं सकता, परंतु अपने कर्मों से हम अपनी राह अवश्य बना सकते हैं। यह कहानी विक्रम की साहस, सत्य, निष्ठा और उसकी अद्भुत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। उसकी यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई और धैर्य से हर बाधा पार किया जा सकता है। साथ ही हमें अपने परिवार और परिजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं चूकना चाहिए। इस प्रकार विक्रम ने न केवल अपनी पत्नी को शाप से मुक्त करवाया, बल्कि विजयगढ़ का महान राजा बनकर अपनी किस्मत को भी पूरी तरह से बदल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।